गाइस वेलकम बैक। होप तो बहुत अच्छे होंगे। तो दिस इज अमन महेश्वरी एंड मैं आईआईटी दिल्ली के एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी प्रोग्राम का फाइनल सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट डूइंग द कोर्स रिव्यू ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इस प्रोग्राम के एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी के बारे में बात कर लेते हैं कि मैं यहाँ पर क्या सोच के आया था एंड मेरे को क्या मिला। तो सबसे पहले तो मैं जब यहाँ पे आया था ना, उसके पहले मतलब मैंने एडमिशन नहीं लिया था, उसके पहले मेरे दिमाग में इस प्रोग्राम का ऐसे था कि यहाँ पे आके कुछ नहीं करना होगा। यहाँ पे हम आएंगे, हमको एक हुडी दे दी जाएगी, हम बस हुडी लगा के एकदम दिन भर खट 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 कोडिंग ही करते रहेंगे और एकदम हैकर ही बन के निकलेंगे। पिक्चर तोड़ देता हूँ, ऐसा कुछ नहीं हुआ था। लेकिन या तुम्हें यहाँ पे हैकिंग वगैरह उस तरह की एकदम तुम्हें हैकर ही बना नहीं बना देंगे, ऐसा नहीं होता है। बिकॉज टू क्रैक अ सिस्टम यू हैव टू लर्न द सिस्टम, यू हैव टू नो मेनी थिंग्स अबाउट द सिस्टम। तो यही तुम्हें पढ़ाया जाएगा। इफ यू लुक एट द करिकुलम ऑफ द प्रोग्राम, तुम इसमें देखोगे कि तुम्हें हर तरीके के सब्जेक्ट्स पढ़ाए जा रहे हैं। सीओएल मतलब कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स, एएलएल मतलब इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स एंड काफी सारे स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स भी। तो इस प्रोग्राम में हमें हर तरीके की सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया गया, उन्हें सिक्योर कैसे किया जाता है उसके बारे में पढ़ाया जाता है। कैसे कैसे अलग अलग तरह के अटैक्स किए जाते हैं, कैसे कैसे उनको उनके अगेंस्ट में डिफेंसिव मैकेनिज्म्स बनाए जाते हैं। जैसे हमारे तुम कोर कोर्सेज जो रहेंगे वो तुम्हारे रहेंगे क्रिप्टोग्राफी। ऑब्वियसली क्रिप्टोग्राफी मतलब इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन, ऑथेंटिकेशन और भी बहुत सारी चीजें वो उसके अंदर तुम्हें कवर कर दी जाएगी। उसके बाद नेटवर्क्स एंड सिस्टम सिक्योरिटी। नाम से ही पता चल रहा है कि सिस्टम को सिक्योर करना सिखाया जाता है। एंड बाकी बहुत सारे इलेक्टिव्स रहते हैं हर एक फील्ड के थ्रू, तुम्हें उनमें से कुछ इलेक्टिव्स चूज करने पड़ते हैं। इससे तुम्हारा बेड्थ इंक्रीज हो जाता है। तो जब तुम इस कोर्स से ग्रेजुएट हो जाओगे, तुमने क्या सीखा होगा? तुमने ये सीखा होगा कि तुम्हारे पास हर एक तरह के सिस्टम का जो बेस होता है ना, वो तुम्हारा बेस बन जाएगा। नाउ यू कैन सिलेक्ट अ पर्टिकुलर एरिया जिसमें तुम और एक्सपर्टीज कर सकते हो एंड आगे जाके सो एंड सो कॉल्ड तुम उस सिस्टम को सिक्योर कर सकते हो या पेनिट्रेट कर सकते हो एंड क्या बन सकते हो? हैकर। लेकिन इट्स अ वेरी लॉन्ग वे टू गो। हाँ, लेकिन ये प्रोग्राम तुम्हें काफी अच्छे से प्रिपेयर कर देगा अगर तुम्हें साइबर सिक्योरिटी वाली फील्ड के अंदर जाना है। और लेकिन बहुत से लोग ऐसे होंगे कि यार भैया यार मेरे को साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में नहीं जाना है, लेकिन मुझे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट वाली जॉब लेनी है। तो क्या ये प्रोग्राम मेरे लिए सही होगा? तो नेक्स्ट सेगमेंट में मैं इसी बारे में बात करूंगा कि ये जो सीएसी एमटेक इन सीएसी है उससे कितना सिमिलर है, कितना डिफरेंट है। तो लेट्स मूव ऑन टू द सेकंड सेगमेंट। तो यस, इस सेगमेंट में अब मैं आपको बताने वाला हूं कि हाउ दिस साइबर सिक्योरिटी इज एक्चुअली डिफरेंट फ्रॉम द एमटेक इन सीएसी। तो सबसे पहली चीज तो ये कि एमटेक इन सीएसी के अंदर जो नंबर ऑफ इलेक्टिव्स अवेलेबल होते हैं तुम्हारे पास वो काफी बड़े होते हैं, मतलब दे कवर वेरी वाइड वैरायटी ऑफ रेंजेस। लेकिन एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी के अंदर यू विल बी स्टडिंग द कोर कॉन्सेप्ट्स ऑफ सीएससी, कंप्यूटर साइंस, जैसे डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिथम्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, बेसिक्स तुम दोनों पढ़ोगे। लेकिन अब तुम्हारे जो स्पेशलाइज सब्जेक्ट्स होते हैं, जो थोड़े हाई लेवल के सब्जेक्ट्स होते हैं, दे विल बी मोर साइबर सिक्योरिटी ओरिएंटेड, दे विल बी मोर सिक्योरिटी ओरिएंटेड, जैसे हार्डवेयर सिक्योरिटी एंड क्रिप्टोग्राफी, उस तरह के कोर्सेज रहेंगे। तो मोर और लेस तुम्हें ऑलमोस्ट काफी सारे सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे जो तुमको कंप्यूटर साइंस में करने को मिलते हैं। और अगर तुम चाहो, इफ यू प्लान योर करिकुलम, बिकॉज तुम्हारे पास बहुत सारे इलेक्टिव्स हैं चूज करने के लिए, अगर तुम इलेक्टिव्स को उस तरीके से चूज करो जिस तरीके से तुम चाहते हो, तो तुम चाहो तो तुम सिर्फ और सिर्फ कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स भी कर सकते हो, या फिर तुम चाहो तो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट के सब्जेक्ट्स को मिक्स कर सकते हो। एट द एंड ऑफ द डे इट्स एन इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम। तो मैं यही कहूंगा कि काफी हद तक कंप्यूटर साइंस के सिमिलर है, बस इलेक्टिव्स जो होते हैं वो कम होते हैं। एक और मेजर डिफरेंस जो होता है कि तुम्हारा थीसिस प्रोजेक्ट जो रहता है, अब कंप्यूटर साइंस के अंदर जो रहता है थीसिस प्रोजेक्ट के लिए तुमको काफी सारी वाइड वेराइटीज ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल रहेंगे। यू कैन गो फॉर एमएल या यू कैन गो फॉर एनी अदर थिंग, बट व्हेन यू गेट एडमिटेड इनटू एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी, एक ये कंपल्शन रहता है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारा जो एमटेक थीसिस प्रोजेक्ट होता है वो तुम्हारा साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड ही होना चाहिए। हाँ, अब उस प्रोजेक्ट के अंदर यू कैन डू एमएल, एआई और एनी अदर डेवलपमेंट सॉर्ट ऑफ अ थिंग, बट इट शुड बी रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। तो एक यही डिफरेंस लगता है एमटेक सीएससी और एमटेक साइबर सिक्योरिटी के बारे में। अब मैं जान रहा हूं तुम सबके अंदर यही चुल मची हुई कि भैया वो सब तो ठीक है, मैं पढ़ना वढ़ना तो सब मैं देख लूंगा, सब्जेक्ट करना, थीसिस प्रोजेक्ट करना, वो सब हो जाएगा मेरा, लेकिन प्लेसमेंट का क्या सीन है यार? क्या प्लेसमेंट उतना ही अच्छा होता है जितना सीएससी का होता है, या क्या कंपनी अलाउ करती है नहीं करती है? इतना सारा कंफ्यूजन है। तो बस इसी के लिए आ जाओ नेक्स्ट सेगमेंट में। तो इस सेगमेंट को चालू करने के पहले मैं पहले ही बता देना चाह रहा हूं, तुम में से बहुत लोगों जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को, भाई सब्सक्राइब कर दो ना यार, तुम्हारे कहा जा रहा है। फ्री का बटन है, वो लाल बटन दबा दो अभी के अभी, उसके आगे ही जाके ही वीडियो देखना, दबाओ, ठीक है। तो इस सेगमेंट में अपन डिस्कस करने वाले हैं कि प्लेसमेंट्स का क्या सिनेरियो है। अब
वी वर द फर्स्ट बैच ऑफ साइबर सिक्योरिटी जो इस साल पास आउट होने वाला है, एंड हमारा प्लेसमेंट कंक्लूड हो चुका है। एंड द बेस्ट पार्ट इज हमारा प्लेसमेंट जो हुआ है वो 100% बैच का कंप्लीट हो चुका है, पूरा बैच प्लेस हो चुका है और काफी सही पैकेज पे प्लेस हुआ है। आई वोंट से द एग्जैक्ट नंबर्स, बट या जो एवरेज पैकेज तुम कह सकते हो वो सीएससी से ऑलमोस्ट बराबर है, एंड माइट भी थोड़ा ज्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो प्लेसमेंट का तुम्हें कोई भी टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। हाँ, कुछ कंपनीज आई थी जो बहुत ज्यादा स्ट्रिंजेंट थी, जिन्होंने एमटेक साइबर सिक्योरिटी को अलाउ नहीं किया लेकिन एमटेक सीएससी को अलाउ कर दिया, लेकिन वो कंपनीज काफी कम थी। ऑलमोस्ट सारी कंपनीज ऐसी थी जिन्होंने एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी को अलाउ किया था, जो भी सॉफ्टवेयर रिलेटेड कंपनीज थी, और वो रोल्स जो थे वो पूरी वाइड वैरायटी के थे। दे वर फ्रॉम डेटा साइंटिस्ट, डेटा एनालिटिक्स, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, इवन साइबर सिक्योरिटी स्पेसिफिक रोल्स। तो हर रोल में तुमको अपॉर्चुनिटी मिलेगी अगर तुम इस जगह पे एडमिट होते हो। तो प्लेसमेंट का टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। मतलब यार तुम ये खुद सोचो ना, तुम आईआईटी दिल्ली में आ रहे हो, तो यहाँ पे आके भी अगर प्लेसमेंट के बारे में सोचोगे तो कैसे चलेगा। तो प्लेसमेंट सबका हो जाएगा, बट इट ऑल डिपेंड्स अपॉन यू कि तुम कितना क्रैक कर पाते हो। इवन दो इस साल सभी आईआईटीज का प्लेसमेंट थोड़ा इंपैक्ट हुआ था बिकॉज ऑफ द रिसेशन, क्योंकि काफी बड़ी बड़ी जो जाइंट कंपनीज थी उन्होंने हायरिंग नहीं करी इस साल, लेकिन फिर भी द होल बैच इज कंप्लीटली प्लेस्ड एंड काफी अच्छे पैकेज पे। एवरेज अगर मैं एग्जैक्ट तो नहीं बताऊंगा, लेकिन एवरेज बॉलपार्क नंबर तुम ये ले सकते हो कि 15 प्लस के को बॉलपार्क नंबर ले सकते हो, उसके ऊपर सबका सीटीसी, एंड इट्स वेरी गुड अभी इसकी सिचुएशन को देखते हुए। तो यस, अब फाइनली लेट्स मूव ऑन टू द लास्ट सेगमेंट ऑफ दिस वीडियो, जहां पे मैं बताऊंगा कि मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो चले अगले सेगमेंट में। तो यस, लेट्स टॉक कि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो यार टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, मेरा पहला सेमेस्टर तो ऑनलाइन के अंदर ही निकल गया, तो मैं घर पे बैठ के ही पढ़ रहा था। शुरू में मुझे काफी ज्यादा दिक्कत हुई थी, क्योंकि सब्जेक्ट जो थे वो थोड़े डिफिकल्ट थे, मतलब मेरे लिए पर्टिकुलरली, बिकॉज मेरे को ऐसा लगता है कि आई एम थोड़ा वीक इन द थियरी पार्ट। मेरे से जो लॉजिकल चीजें होती है वो थोड़ी जल्दी हो जाती है, लेकिन थियोरिटिकल जब चीजें आ जाती है तो मेरे को थोड़ी डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी। तो उसमें से एक सब्जेक्ट था सॉफ्टवेयर एंड फंडामेंटल्स करके, उसमें जो था डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम उस टाइप की चीजें थी, लेकिन उसमें मेरा जो मेजर एग्जाम था वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, पता नहीं क्यों। मतलब आता सब कुछ था, लेकिन व्हेन यू गो एंड राइट इट तो दिक्कत होती है। तो हाँ, क्योंकि मैं नया था और घर पे थे तो मैं प्रॉपर्ली पढ़ाई नहीं कर पाया, इसलिए मेरा पहला सेमेस्टर थोड़ा ठीक ठाक सही गया था। उसके आगे व्हेन आई केम टू दिल्ली, उसके बाद चीजें काफी ज्यादा स्मूथ होने लग गई। एग्जाम जो सब्जेक्ट्स थे वो डिफिकल्ट होते हैं, थोड़े डिफिकल्ट ऑब्वियसली रहेंगे, लेकिन और तुम्हें टाइम ज्यादा देना पड़ता है एज कम्पेयर टू अदर आईआईटीज, जितना मैंने बाकियों से सुना। आई डोंट नो बाकी आईआईटीज में क्या सीन रहता है, लेकिन आईआईटी दिल्ली का करिकुलम थोड़ा हेक्टिक रहता है। You need to have knowledge regarding data structures and algorithms, operating systems, कुआ। अगर तुम्हारे पास ये नॉलेज है जब तुम आ रहे हो कैंपस के अंदर, उसके पहले तो काफी ज्यादा सही रहेगा, क्योंकि जैसे ही तुम आते हो ना, तुम्हारे एग्जाम्स होते हैं आईआईटी दिल्ली के अंदर। सीएससी और एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी दोनों के लिए एग्जाम्स होते हैं, जिसमें तुम्हारा एग्जाम होगा ओएस का, कुआ का और डीबीएमएस का। एंड इफ यू क्लियर दोज एग्जाम्स तो वेल एंड गुड। अगर तुम क्लियर नहीं करते हो तो तुमको 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स लेने पड़ते हैं टू कंप्लीट ऑफ दो सब्जेक्ट्स जो तुम्हें एक्स्ट्रा पढ़ने पड़ेंगे, तो उससे थोड़ा हेक्टिकनेस और बढ़ जाती है, बिकॉज तुम्हें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स लेने पड़ रहे हैं। बाकी ओवरऑल काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा। आई लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। मेरा थीसिस प्रोजेक्ट जो चल रहा है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग चल रहा है। मुझे पर्टिकुलरली मेरे इंटरेस्ट का प्रोजेक्ट मिल गया है, जिसके अंदर मैंने सिक्योरिटी रिलेटेड वर्क भी किया है, डेवलपमेंट रिलेटेड वर्क भी किया है, अभी भी मैं कर ही रहा हूँ। सो इट्स अ वेरी नाइस एक्सपीरियंस। मैं तो यही सजेस्ट करूंगा जिसे भी जो मुझसे पूछता है कि अगर तुम्हें एमटेक इन आईआईटी दिल्ली के अंदर एमटेक इन साइबर सिक्योरिटी मिल रही है तो डू टेक इट। इट्स अ वेरी नाइस प्रोग्राम, यू शुड टेक इट। बाकी अगर किसी और को कोई डाउट वगैरह हो तो वो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकता है। विल ट्राई टू आंसर ऑल द कमेंट्स। बाकी इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करके जाना, एंड होप टू सी यू समवेयर इन माय लाइफ। बाय बाय।